रूस की न्यूज एजेंसी टास ने एक रूसी राजनयिक के हवाले से दावा किया कि अमेरिका की वजह से परमाणु युद्ध का खतरा बढ़ता जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि पुतिन के लाख मना करने के बावजूद अमेरिका यूक्रेन की मदद करने से पीछे नहीं हट रहा और वो लगातार यूक्रेन की मदद कर रहा है। यही नहीं, अमेरिका की ही अगुवाई में पश्चिमी देश जेलेंस्की की फौज को पिछले 14 महीने से खतरनाक हथियारों की सप्लाई कर रहे हैं, जिसकी वजह से रूस यूक्रेन में किसी नतीजे तक नहीं पहुंच पा रहा। रूस की न्यूज एजेंसी टास के मुताबिक इस बात से पुतिन बुरी तरह भड़के हुए हैं और वो किसी भी वक्त परमाणु युद्ध का ऐलान कर सकते हैं। रूसी न्यूज एजेंसी ने वहां के विदेश मंत्रालय के बड़े अधिकारी व्लादिमीर यरमकोव के हवाले से ये दावा किया कि पुतिन अब अमेरिका को सबक सिखाने का मन बना चुके हैं, क्योंकि उनके बार बार मना करने के बावजूद अमेरिका अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा, जिससे रूसी सेना को यूक्रेन में पिछले 14 महीनों से जारी युद्ध में तगड़ा नुकसान पहुंचा है। जिस जंग को पुतिन आसान समझ रहे थे, वही उनके लिए अब नाक का सवाल बन चुकी है। जिसका मतलब है कि पुतिन किसी भी वक्त वो फैसला ले सकते हैं जिससे महाविनाश तय है, क्योंकि रूसी राष्ट्रपति के सब्र का बांध अब टूट चुका है। वो यूक्रेन में अकेले ही जेलेंस्की की फौज के साथ साथ अमेरिका और दूसरे नेटो देशों की ताकत का सामना कर रहे हैं। ऐसे में उनके सामने अब कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा। रूसी न्यूज एजेंसी के मुताबिक पुतिन अब सीधे सीधे अमेरिका से भिड़ना चाहते हैं। यानी अगर पुतिन के दुश्मन ने अपनी रणनीति नहीं बदली और वो यूक्रेन का साथ देता रहा तो आने वाले दिनों में दो परमाणु शक्तियों के बीच महायुद्ध होकर रहेगा। और अगर ऐसा हुआ तो इस युद्ध की चपेट में दुनिया के कई देश आ जाएंगे, क्योंकि दुनिया भर में जितने भी परमाणु हथियार इस वक्त मौजूद हैं, उनमें 90% रूस और अमेरिका के पास ही हैं। इसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इन दोनों देशों के बीच अगर युद्ध शुरू हो गया तो उसका असर क्या होगा। हालांकि पुतिन इससे पहले भी कई बार एटम बम बरसाने की धमकी दे चुके हैं, लेकिन रूसी मीडिया का दावा है कि इस बार पुतिन की धमकी हकीकत में बदल सकती है, जिसका मतलब है कि यूक्रेन की लड़ाई अब परमाणु जंग की तरफ बढ़ चुकी है। माना जाता है कि रूस के पास 6,500 परमाणु हथियार हैं, जबकि अमेरिका के पास 6,185 एटमी हथियार हैं। और अगर ये दो महाशक्तियां टकरा गईं तो पूरी दुनिया में तबाही मच सकती है। इधर दिल्ली आबकारी नीति मामले में मनीष सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ गईं। दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत में सीबीआई ने इस मामले में सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल कर दी, जिसमें मनीष सिसोदिया समेत 4 लोगों के नाम शामिल हैं। सीबीआई ने आबकारी नीति में भ्रष्टाचार के आरोपों पर उनको 26 फरवरी को गिरफ्तार किया था। इसी मामले से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग की जांच में ईडी ने भी सिसोदिया को साजिश का आरोपी माना है। इस बीच अमेरिका ने उत्तर कोरिया और चीन की साइबर साजिश का पर्दाफाश करते हुए चीन के 3 नागरिकों पर प्रतिबंध लगा दिया। आरोप है कि चीन के ये नागरिक उत्तर कोरिया के हैकरों की मदद कर रहे थे, ताकि वो पैसों की धोखाधड़ी कर उत्तर कोरिया के लिए बड़े पैमाने पर फंड जुटा सकें। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक वहां रह रहे चीन के 3 नागरिक पिछले कई महीनों से उत्तर कोरिया के हैकरों के लिए काम कर रहे थे। उनका मकसद चुराई गई क्रिप्टो करेंसी के जरिए पैसों का इंतजाम करना था। क्रिप्टो करेंसी डिजिटल करेंसी होती है और इसके जरिए ऑनलाइन लेन देन ही हो सकता है, लेकिन आरोप है कि उत्तर कोरिया के हैकरों ने अमेरिका के सॉफ्टवेयर में किसी तरह सेंधमारी कर क्रिप्टो करेंसी की चोरी की और चीन के ये तीनों नागरिक इसके जरिए पैसे जुटा रहे थे ताकि वो उत्तर कोरिया की मदद कर सकें। खबर